एक पाँव बेड के इस तरफ, एक पाँव बेड के इस तरफ मिला गया। जब तक पेल्विक गर्डल नहीं टूटता है, इस तरह दो पाँव को नहीं चीरा जा सकता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं जलील खान कुराची, आप मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। गुज़रे वाला डॉक्टर मुमीता केस के हवाले से कुछ नई डेवलपमेंट्स, कुछ नई अपडेट्स आई हैं, वो आपके सामने रखनी है। बेसिकली हाई कोर्ट ने हुक्म दिया था कि सीबीआई को कि आपने इसके ऊपर इन्वेस्टिगेट करना है। तो सीबीआई की जो इब्तदाई तहकीकात है उसके मुताबिक ये पता चला है कि 19 से 20 अफराद से पूछताछ की गई है, उनके बयानात लिए गए हैं और उन 20 अफराद में से 10 से ज्यादा अफराद का एक ही मौक़िफ़ है कि डॉक्टर मुमीता के पास कुछ अस्पताल और अस्पताल से मुल्हिका कुछ इस किस्म के शवाहिद मौजूद थे, जिसकी वजह से इन लोगों को ये शक था कि आने वाले कुछ दिनों में डॉक्टर मुमीता मीडिया के सामने इन तमाम तर हकायक को ला सकती है और उसके बाद फिर इनके साथ जो कुछ होना था तो उसके इवज, क्योंकि इब्तदाई रिपोर्ट में यह भी सामने आई है कि चीज 15 से ज्यादा अफराद, हालांकि 15 कम अज कम बताए जा रहे हैं, 15 से ज्यादा अफराद ने डॉक्टर मुमीता से जिनसी तशद्दुद किया है, ज्यादती की है और उनका जिस्म के ऊपर 14 के करीब जो इब्तदाई तहकीकात है उसके मुताबिक तशद्दुद के निशानात मौजूद थे। जिस्म का कोई एक ऐसा हिस्सा नहीं था जिसको टच ना किया गया हो और जिस्म के नाजुक अज़ा के ऊपर भी तशद्दुद के जो असरात थे वो भी मौजूद थे। पर ये इंतहाई एक घटिया किस्म की हरकत थी उन दरिंदों ने, जो कम अज कम 15 बताए जा रहे हैं। क्योंकि अगर सीमन के हवाले से जो रिपोर्ट आई है इब्तदाई, उसमें भी यही कहा जा रहा है कि 150 मिलीलीटर सीमन जो है वहां पे इकट्ठा था और एक्सपर्ट्स के मुताबिक एक शख्स का तकरीबन 10 मिलीलीटर सीमन होता है। तो इसी हवाले से भी 15 तो कम अज कम तस्वुर किए जाते हैं। 15 से ज्यादा अफराद ने डॉक्टर मुमीता से जिनसी ज्यादती और तशद्दुद किया है। अच्छा, इसके साथ जो एमएस हैं उस इसके मेडिकल कॉलेज के, उनका एक बयान आया है कि सिमिलर जो हाल है वहां पे डॉक्टर मुमीता क्यों सोई थी। आपको याद होगा पाकिस्तान के अंदर मोटरवे के ऊपर एक हादसा पेश आया था, तो उसके बाद फिर जो लाहौर के सीसीपीओ थे उन्होंने यही बयान दिया था कि खातून मोटरवे के ऊपर गई क्यों थी। यानी एक विक्टिम है और विक्टिम के ऊपर आप इस किस्म की जब ब्लेमिंग करते हैं तो जो इंतहाई शर्मनाक होती है। इस वक्त भारत के अंदर जो यंग डॉक्टर्स हैं वो एहतजाज कर रहे हैं, बाकी जो तबका है वो भी एहतजाज कर रहा है। ह्यूमन राइट्स के हवाले से जो तंजीमें हैं वो इस हवाले से एक्टिव हैं। बिल्कुल पूरे सिर्फ हिंदुस्तान नहीं बल्कि पूरी दुनिया में इस हवाले से जो ह्यूमन राइट्स के हवाले से जो तंजीमें हैं उनको एक्टिव होना चाहिए। अच्छा, मैं आपके सामने वो चीज रख रहा था कि वो 10 से ज्यादा अफराद का एक ही मौकिफ था। वो एक मौकिफ ये सामने आया है कि इस अस्पताल से, इस कोलकाता के इस मेडिकल कॉलेज से जो इंसानी आज़ा की गैर कानूनी स्मगलिंग होती थी, उस हवाले से ठोस शवाहिद डॉक्टर मुमीता के पास मौजूद थे, जो आने वाले चंद दिनों में वो मीडिया के सामने रखती थी और उसके बाद फिर बहुत से, क्योंकि इस वक्त ये भी पता चला है कि 4 अफराद जो हैं उनको जेर हिरासत में लिया गया है, जिनमें 3 डॉक्टर हैं और एक हाउस ऑफ मेंबर जो है वो शामिल है। अच्छा, इन चारों का ताल्लुक जो है वो एक सियासी जमात से भी है। तो इसी वजह से ये भी कहा जा रहा है कि डॉक्टर मुमीता की मौत के पीछे इसकी बेदर्दी से जो उनको कत्ल किया गया है, इंतहाई शर्मनाक तरीके से, मेरे पास यकीन माने कोई अल्फाज नहीं है, पर उनकी मौत के पीछे एक सियासी जमात का हाथ भी हो सकता है। क्योंकि जो 4 अफराद गिरफ्तार हुए हैं, इन चारों अफराद का ताल्लुक एक सियासी जमात से है और अच्छा खासा ताल्लुक है, जिनमें 3 डॉक्टर्स हैं और एक उनमें हाउस ऑफ मेंबर भी शामिल है। अच्छा, इसके अलावा क्योंकि जब पुलिस जो है वो शवाहिद इकट्ठे कर रही है, सीसीटीवी फुटेज निकाल रही है, उस सेमिनार के अंदर की सीसीटीवी फुटेज नहीं मिली, लेकिन उस बिल्डिंग के बाहर की एक सीसीटीवी फुटेज भी मिली है, जिसमें एक शख्स को तकरीबन रात के 3 से 4 बजे के राउंड अबाउट उस बिल्डिंग के अंदर जाता हुआ देखा जा सकता है। बाद में तहकीकात से ये पता चला कि उस शख्स का नाम संजय राव था और उस संजय राव तकरीबन कोई रात 3-4 बजे का राउंड अबाउट उस बिल्डिंग के अंदर दाखिल हुआ और उसके बाद फिर 40 मिनट के बाद वो बिल्डिंग से बाहर आता है। पुलिस की इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक जाए वकुआ से एक ब्लूटूथ डिवाइस भी पुलिस को मिली और वो ब्लूटूथ डिवाइस उस संजय राव से कनेक्ट हो रही थी। और संजय राव बेसिकली एक वॉलंटियर है, जो अपने आप को शो कर रहा था। उनकी शर्ट के ऊपर भी कोलकाता पुलिस लिखा हुआ था, उनकी बाइक के ऊपर भी कोलकाता पुलिस का लोगो था। यानी अपने आप को वो एक वॉलंटियर शो कर रहा था। और तहकीकात के बाद फिर ये पता चला कि ये वहाँ पे चीटिंग का काम करता था, वहाँ पे एडमिशन किस तरह लिया जाता है, ये लोगों को यानी
बताता था। और इसके बाद फिर अगर इसकी अपनी लाइफ के हवाले से गुफ्तगू की जाए तो 4 शादियां इस मौसूफ ने कर रखी थी। तीनों जो बीवियां थी वो इनसे इससे तलाक लेकर इससे जान छुड़वा कर चले गए थे और एक बीवी इनकी जान से मर भी गई थी। बहरहाल इसका अपना एक जाती ताल्लुक है, लेकिन उसको इन्वेस्टिगेशन में शामिल कर दिया गया है। और इसके अलावा उन डॉक्टर हजरात, उन प्रोफेसर हजरात को भी तफ्तीश में शामिल किया गया है, जिन्होंने, आपको याद होगा मैं पहले वीडियो में आपके सामने ये चीज रख चुका हूं कि डॉक्टर मुमीता के वालिदैन को ये बताया था कि आपकी बेटी ने खुदकुशी कर ली है। और उसके बाद फिर 12 घंटे तक उनके वालिदैन को वो बॉडी, जो उनकी बॉडी थी, उनकी बॉडी तक पहुंचने नहीं दिया गया। तकरीबन 12 घंटे बाद उनके वालिदैन को उनकी बॉडी उनके हवाले की गई, लेकिन पहले ये बताया गया था उनकी खुदकुशी की है। तो वो प्रोफेसर जिन्होंने ये कहा था कि डॉक्टर मुमीता ने खुदकुशी की है, उनको भी सीबीआई ने अपनी तहवील में लिया है, उनसे तफ्तीश भी जारी है। और इसके बाद डॉक्टर मुमीता के वालिद और बाकी जो खानदान है उन्होंने ये कहा है सेमिनार हार के अंदर वो नहीं सो रही थी, उनको मारा किसी और जगह पे गया है, वहां से उनको लाकर फिर सेमिनार हॉल के अंदर उनको रखा गया है। और इसके साथ एक और बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट ये सामने आई है कि जो जराए हैं वो ये बता रहे हैं कि मेडिकल कॉलेज का 3रा फ्लोर है मेरे ख्याल में, जहां पर चेस्ट का जो हिसाब किताब है वो होता है, उस फ्लोर के ऊपर फौरन ही कंस्ट्रक्शन का अमल जो है वो शुरू किया गया है। इतनी जल्दी क्या थी कि अचानक 3रे फ्लोर के ऊपर कंस्ट्रक्शन का अमल शुरू किया गया है। क्यों किया गया, इसके ऊपर भी एक बड़ा सवाल निशान मौजूद है। अब हो सकता है कि वहां के ऊपर, क्योंकि जिस तरह डॉक्टर मुमीता के वालिदैन कह रहे हैं कि सेमिनार हॉल के अंदर उनको नहीं मारा गया, मारा किसी और जगह पर गया, तो फिर ये इशारा उस जानिब जाता है कि डॉक्टर मुमीता को 3रे फ्लोर के ऊपर मारा गया, तशद्दुद किया और फिर शवाहिद को खत्म करने के लिए फौरन ही वहां पे कंस्ट्रक्शन का अमल शुरू किया गया। मतलब यह है कि बड़ी सियासी शख्सियात, बड़े लोग इसके पीछे मौजूद हैं। अगर चंद एक लोग होते तो मामला खुलकर सामने आ जाता। वाज़े तौर पर लग रहा है कि बड़ी तगड़ी शख्सियात, प्रोफेसर, पूरा अमला, पूरा कह लीजिए कि वो जो इंतजामिया है वो इस केस में मुलव्वस है। तो लिहाजा सीबीआई को और बाकी भी कानून नाफिज करने वाले जो इदारे हैं उनको मामले की तह तक पहुंचना होगा और जो मुजरिमान हैं उनको तख्ता-ए-दार तक पहुंचाना होगा। इंसानी हकूक की जो तंजीमें हैं उनसे भी हमारी ये इल्तमास है, मीडिया से भी हमारी ये इल्तमास है, ये किसी एक फर्द का मसला नहीं है, ये इंसानियत का मसला है और ये किसी मुस्लिम या गैर मुस्लिम का मसला नहीं है, इंसानियत का मसला है। हम सबको मिलकर इसको उठाना चाहिए। बहरहाल पाकिस्तान के और बाकी इसके अलावा बाकी दुनिया के जो भी सोशल इश्यूज हैं, इसके ऊपर मजीद जो कुछ मेरे सामने आएगा मैं आपके सामने जरूर रखूंगा। एक मतलब आपसे गुजारिश है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली हर इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंच सके। अल्लाह हाफिज। चश्मे को कूटा गया जिसकी वजह से आंखों से